हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल। तो स्वागत है आप सभी का फिर से न्यूज़पेपर सेशन में। और चलिए शुरू करते हैं आज का न्यूज़पेपर। तो आज की हमारी जो न्यूज़ है वो सरकार ने अभी तक जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया था कि जो वैक्सीन है वो 18 से जो 45 वर्ष का एज ग्रुप है उनको जो लगने वाली है 1 मई से, उस उसके प्रत्युत्तर में राज्यों ने क्या अपने जवाब दिए हैं कि तो अमिड वैक्सीन शॉर्टेज स्टेट्स पुट ऑफ रोल आउट फॉर 18 to 55 ग्रुप। मतलब कि जो है शॉर्टेज होने से किसकी, वैक्सीन की, जो राज्य हैं उन्होंने क्या किया है कि पुट ऑफ का मतलब होता है कैंसिल कर देना, रोल आउट का मतलब किसी चीज़ को शुरू करना, है ना। फॉर 18 to 45 ग्रुप मतलब कि जो सरकार शुरू करने वाली थी किसको लेकर के कि 18 साल से लेकर के 45 साल तक के जो पर्सन थे उनको वैक्सीनेशन दिया जाएगा, उसको सरकार ने क्या किया है कि वैक्सीन्स की कमी के चलते पुट ऑफ कर दिया, कैंसिल कर दिया है। तो ये भी सबसे बड़ी दुखद न्यूज़ है हम लोगों के लिए कि मतलब वैक्सीन हमारे पास नहीं है। नेक्स्ट अगर न्यूज़ देखें तो लिखा हुआ है कि डू नॉट क्लैम्प डाउन ऑन सिटीजन्स SOS कॉल्स वाया सोशल मीडिया सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि DY चंद्रचूड़ जो है सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, उन्होंने ये फैसला दिया है कि डू नॉट क्लैम्प डाउन का मतलब क्या होता है कि एकदम सख्त कार्रवाई करना, है ना। तो यह शिकंजा कसना होता है। तो ये है कि सख्त कार्रवाई ना की जाए किसके ऊपर, सिटीजन्स के ऊपर जो SOS कॉल वह सोशल मीडिया, अगर वो किसी हेल्प के लिए आ रहे हैं सामने। हेल्प के लिए का मतलब है कि स्पेशली कोविड-19 की हेल्प के लिए वो कोई सोशल मीडिया, फेसबुक, व्हाट्सएप कहीं भी वो इन्फॉर्मेशन डालते हैं उससे रिलेटेड, तो उनके ऊपर कार्रवाई नहीं की जाएगी। अगर ऐसा होता है तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होगा, मतलब कि कोर्ट की अवहेलना होगी। और सेंटर टू ट्रेन डॉक्टर्स इन रिमोट एरियाज़ मतलब क्या है कि जो रिमोट एरियाज़ में डॉक्टर हैं उनको इस पैंडमिक से कैसे लड़ें उसके लिए ट्रेन किया जाएगा, ये जानकारी दी गई है। और बीजेपी लीडर्स फ्लैग राइजिंग केसेस इन यूपी, तो बीजेपी लीडर्स ने ही क्या किया है कि किसको लेकर फ्लैग राइजिंग का यहाँ पर सेंस ये लिया गया है कि सेकेंड वेव जो आई है उसके चलते ऑक्सीजन की जो कमी हो रही है उसके चलते बीजेपी के ही एक लीडर ने मीन्स मुख्य वहाँ के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को पत्र लिखा कि क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या समस्याएं हैं उसको लेकर के कि ऑक्सीजन उनको नहीं मिल पा रही है इस बात से। और नेक्स्ट अगर देखें तो बोला गया है कि स्टेट हैज़ फेल्ड टू प्रोटेक्ट राइट टू लाइफ, मतलब कि जो दिल्ली है उसने असफल रही है, फेल्ड वो असफलता को प्राप्त हुई है किसको, टू प्रोटेक्ट टू लाइफ मतलब जो लोगों की ज़िंदगी है उसको सुरक्षित करने में, उसको बचाने में। और क्या है कि सेंटर ओव्स स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू दिल्ली सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो केंद्र है वो एक विशेष एक कर्ज उसके ऊपर है किसका, राज्य जो दिल्ली है उसका, है ना। कहने का मतलब है दिल्ली को एक विशेष दर्जा दिया जाए क्योंकि वो सेंट्रल क्या है, कैपिटल है, इस वजह से। तो ये कहना कहाँ तक सही होगा, नहीं सही होगा, ये नहीं कहा जा सकता कि भाई गवर्नमेंट के जो ये समझ में आता है कि वहाँ पर लोग रहते हैं लेकिन बाकी राज्यों में भी रहते, तो स्पेशल के साथ का स्पेशली कोविड-19 के टाइम पे कि फॉर्मर अटॉर्नी जनरल सोली, है ना, सोराबजी पासेस अवे, तो जो हमारे भूतपूर्व अटॉर्नी जनरल थे वो पास हो गए, उनकी डेथ हो गई। एंड ही हैड रिसीव्ड द पद्म विभूषण, और उनको पद्म विभूषण से भी नवाजा गया था, है ना, कि जो इंडिया का अवार्ड माना जाता है किसके बाद में, भारत रत्न के बाद। और डिमांड फॉर मनरेगा वर्क स्पाइक्स मतलब कि मनरेगा की जो काम को लेकर के बहुत ज़्यादा डिमांड हो रही है कि क्योंकि इस समय लोगों को काम नहीं मिल रहा है इस वजह से, है ना, तो सब मनरेगा की मांग कर रहे हैं। अब चलिए कॉलम्स में देख लेते हैं, उसके बाद हम चलेंगे अपने एडिटोरियल की तरफ। तो बोला गया कि जिनपिंग जो है भाई, चीन कितनी बड़ी मतलब बहुत बड़ी बात है अपने में, चीन सेंड्स मैसेज टू मोदी ऑफर चाइना सपोर्ट एंड असिस्टेंस, कि जो जिनपिंग हैं उन्होंने क्या क्या मैसेज भेजा है मोदी जी को कि वो इंडिया को अपनी मदद भेजना चाहते हैं। और सीताराम येचुरी जो CPIM मतलब कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया उसके जो हेड
है ना, कि उससे बिलोंग करते उन्होंने बोला मोदी गवर्नमेंट मस्ट ईदर डिलीवर और क्विट सेस सीताराम येचुरी। जो सीताराम येचुरी ने बोला है कि या तो सरकार क्या करे कि सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करे, डिलीवर करे, जो चीज़ को ज़रूरत है उसको दे, नहीं तो फिर अपनी सरकार छोड़े, मतलब कि सरकार से हटे, है ना। तो कहने का मतलब है कि येचुरी साहब को बना दिया जाए प्रधानमंत्री, तो ये खुद संभालेंगे, है ना। तो ये है। और स्टैम्पीड का मतलब होता है भगदड़। तो एट पिलग्रिमेज का मतलब तीर्थ स्थल। साइट इन इजराइल किल्स एट लीस्ट 45 पीपल, मतलब कि पिलग्रिमेज जो तीर्थ स्थल था वहाँ पर भीड़ के भागने से क्या हुआ है कि 45 लोग मारे गए। नेक्स्ट अगर देखें तो जो हरप्रीत हैं, राहुल स्टार इन पंजाब किंग्स 11 है, और किसके खिलाफ थी? आरसीबी के खिलाफ। आरसीबी हार गई। और एमआई और सीएसके का आज मैच है, धमाकेदार मैच होगा, है ना। तो ये तो थी हमारी आज की न्यूज़। अब चलते हैं हम अपने एडिटोरियल की तरफ। तो एडिटोरियल जो हमारा है आज का, संपादकीय जो है वो चंद्रचूड़ साहब जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, उन्होंने क्या फ़ैसला दिया है किसको लेकर के, इन्फॉर्मेशन को लेकर के। जो कई सारे राज्य हैं उसमें जिन्होंने बोला कि अगर कोई गलत इन्फॉर्मेशन फैलाएगा तो उसको जेल हो जाएगी, उसके ऊपर उन्होंने एक हिदायत दी है राज्यों को कि तुम ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि इस समय जो क्राइसिस चल रहा है बहुत ही भयंकर है ना। तो ऐसा करना अच्छा नहीं होगा। तो उसी के चलते उन्होंने क्या दिया है कि सजेशन दिए हैं। अगर बोला है कि अगर फॉलो नहीं करेंगे तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होगा, यानी कि उसको आपको फॉलो करना ही पड़ेगा, और ये ज़रूरी है ना। कि तो ये सारी चीज़ें बोली गई हैं। अब ज़रा देख लेते हैं कि क्या क्या है इसमें, क्या क्या बोला गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। बोला गया कि अ टाइमली वार्निंग, मतलब टाइमली वार्निंग का मतलब है कि समय के साथ, समय रहते ये वार्निंग क्या है मिल गई है, एंड वार्निंग ये दे दी गई है, इसकी इन्होंने बात की है ना। और बोला गया कि सुप्रीम कोर्ट जो कॉशन है अगेंस्ट हरासिंग दोज नीडिंग हेल्प विल डिटर इल एडवाइज्ड एक्शंस, है ना। कह रहे हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट का जो कॉशन है, कॉशन का मतलब होता है एक तरह से सावधानी, है ना, कि एक चेतावनी देना। तो सुप्रीम कोर्ट का जो कॉशन है किसके खिलाफ? हरासिंग, जो कि प्रताड़ित कर रहे हैं किसको? दो उन लोगों को नीडिंग हेल्प जिनको ज़रूरत है, विल डिटर इल एडवाइस एक्शन, वो क्या करेगा? दूर करेगा, है ना, उससे बचाएगा हमको जो इल एडवाइस्ड एक्शंस ले रहे हैं, मतलब कि जो अच्छे एक्शंस नहीं ले रहे हैं। अभी सेंटेंस को ज़रा अच्छे से समझो, है ना। इसमें उन्होंने क्या लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है कि देखो ये जो सुप्रीम कोर्ट यहाँ से लगा करके इतना, है ना, ये सब्जेक्ट है सेंटेंस का, ध्यान रखिएगा। और ये है क्लॉज। तो क्लॉज आपको अच्छे से आना चाहिए, तभी और चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। तो उन्होंने बोला कि जो सुप्रीम कोर्ट का एक्शन है उन लोगों के खिलाफ जो जिनको ज़रूरत है उनके खिलाफ एक्शन लिया जा रहा है, फिर लेटर उनको क्या करेगा? दूर करेगा, है ना, और चीज़ों को सही करेगा, ऐसा बोला गया है, सुप्रीम कोर्ट ने बोला। आगे देखते हैं। आज जो सेंटेंसेस है बहुत बड़े बड़े हैं, तो आपको ध्यान से समझना होगा, तभी आप चीज़ों को अच्छे से समझ पाओगे। देखो क्या लिखा कि द सुप्रीम कोर्ट हैज़ इश्यूड अ टाइमली वार्निंग टू द स्टेट्स, है ना, कि मतलब सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है? इश्यू किया है, जारी किया है क्या? एक वार्निंग किसको? राज्यों को। अगेंस्ट किसके खिलाफ? एनी अटेम्प्ट, कोई भी ऐसा प्रयास, टू क्लैम्प डाउन, क्लैम्प डाउन का मतलब सख्त कार्रवाई करने के खिलाफ, है ना, ऑन डिसैमिनेशन, डिसैमिनेशन का मतलब होता है प्रसार को लेकर के, फैलाव को लेकर के, ऑफ इन्फॉर्मेशन, है ना, कि खबर कोई है। कहने का मतलब है कोई खबर है, अगर कोई उसको फैला रहा है ना, तो उसके खिलाफ अगर एक्शन लिया जाएगा, तो अगर कोई राज्य उसके खिलाफ एक्शन लेता है तो उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने क्या एक एक्शन लिया है अबाउट, है ना, सीरियस हेल्थ क्राइसिस बीसेटिंग का मतलब क्या होता है कि आप बोल सकते हैं कि बीसेट का मतलब प्रभावित करेगा, है ना, किसको? कंट्री को। तो कहना ये चाह रहे हैं कि अगर कोई राज्य, मान लो जैसे यूपी में ही एक केस हुआ है, यूपी में बरेली में एक केस हुआ है, तो बरेली में आई थिंक बरेली में ही कहीं है केस है, तो उसमें क्या हुआ है कि उस पर्सन ने क्या किया है, ट्विटर पर ऑक्सीजन की डिमांड रख दी, है ना, बोला कि यहाँ पर शॉर्टेज है, इस वजह से उसको क्या कर लिया गया? उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई, है ना। तो
सुप्रीम कोर्ट ने बोला अगर इस तरह के एक्शंस लिए जाएंगे, कोई अगर हेल्थ रिलेटेड इशू कोई है और अगर वो कहीं भी पोस्ट डालता है तो आप उसके खिलाफ एक्शन नहीं लेंगे, अगर लेंगे तो कोर्ट की अवमानना होगी, है ना। और कॉल्स फॉर हेल्प, या फिर वो किसी हेल्प के लिए बोलता है थ्रू सोशल मीडिया, है ना। सोशल मीडिया के सिटीजन्स अफेक्टेड बाय कोविड-19, जो कोई ऐसा हो जो कोविड-19 से प्रभावित हो और मदद की गुहार लगा रहा हो, तो उसके खिलाफ आप एक्शन नहीं लेते। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप कोर्ट की अवमानना कर रहे हैं, है ना। ये हो गया। आगे बता रहे हैं द कॉमेंट, है ना। द कॉमेंट का मतलब ये जो प्रत्युत्तर आया है किसके, ऑब्वियसली इन रिस्पॉन्स टू द अटरली डिस्पोटिक, है ना। मतलब अच्छा ये जो राइटर वगैरह हैं, है ना, कि जो द हिंदू हो गए और भी कई सारे, ये सब मतलब योगी बाबा के खिलाफ सब मतलब बहुत सख्त रहते हैं कि उनके खिलाफ बोलना चाहते हैं, मतलब बहुत ही उनसे क्या है कि खफा से रहते हैं। तो कह रहे कमेंट जो आया है ये रिस्पांस आया किसके प्रत्युत्तर में, डिस्पोटिक थ्रेट। डिस्पोटिक का मतलब होता है कि निरंकुश तानाशाही वाला जो थ्रेट दिया गया है, इश्यूड बाय द यूपी चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ, है ना। योगी आदित्यनाथ ने एक जारी किया है क्या, है ना, कि थ्रेट की दोज स्प्रेडिंग मिस इन्फॉर्मेशन और र्यूमर वुड बी डिटेन्ड, है ना, कि अंडर द NSA एक्ट, है ना, मतलब नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तरफ उनको क्या किया जाए। मतलब कहने का है कि अगर कोई मिस इन्फॉर्मेशन फैलाता है तो उसको NSA उसके ऊपर लगेगा और उसको अरेस्ट किया जाएगा। NSA, है ना, बहुत ही खतरनाक होता है। और उनकी जो प्रॉपर्टी है वो देयर प्रॉपर्टी सीज, उनकी जो प्रॉपर्टी है उनकी प्रॉपर्टी सीज कर दी जाएगी, है ना। विल श्योरली, ये अब यहाँ से हेल्पिंग अब स्टार्ट हो रही, देखो यहाँ से अब फिर से समझिएगा। द कमेंट विल श्योरली हेल्प प्रिवेंट इल एडवाइज्ड एक्शन बाय द पुलिस एंड द एडमिनिस्ट्रेशन टू थ्रेट अपील्स concerning shortage of hospital beds, medical oxygen, vital drugs और attempt to bring the government into disrepute। disrepute का मतलब होता है कि repute का मतलब होता है सम्मान, disrepute का मतलब असम्मान, है ना। तो यहाँ से द कमेंट है ना, ये इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है और ये है विल हेल्पिंग वर्ब है, और हेल्प क्या करेगा, मेन वर्ब। बाकी बीच में जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन सिर्फ दी गई है, तो उन्होंने बोला ये जो कदम लिया गया है ये ज़रूर हेल्प करेगा। प्रिवेंट का मतलब होता है रोकना, किसको रोकना, इल एडवाइज्ड एक्शन, जो बहुत ही ख़राब एक्शन लिए जा रहे हैं पुलिस के द्वारा, एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा लोगों को ट्रीट करने के लिए, है ना। कंसर्निंग ऑफ शॉर्टेज हॉस्पिटल बेड्स, मेडिकल ऑक्सीजन एंड वाइटल ड्रग्स एज अटेम्प्ट टू ब्रिंग द गवर्नमेंट इनटू डिसरेप्यूट, मतलब कि कोई ऐसा भी काम जो सरकार जिससे क्या हो, कि सरकार की क्या हो, अब एक तरह से क्या बोल सकते हो आप उसको। डिसरेप्यूट का मतलब रेपुटेशन का सम्मान, जो मतलब उसका कोई अवमानना करे, उसकी कोई क्या बेइज्जती करे, तो उसको लेकर के, है ना, कि अगर ऐसा कोई सिटीजन करता है तो उसको वो क्या करेगा, सरकार जो है यूपी सरकार अरेस्ट कर लेगी, है ना। तो इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने एक्शन लिया है। आगे अगर देखें तो थोड़ा सा एक क्लिष्ट लिखा हुआ है, तो इस वजह से तो ध्यान से समझिएगा तो समझ में आ जाएगा, है ना। आगे देखो, द पुलिस इन अमेठी, हाँ देखो सॉरी रायबरेली नहीं था, अमेठी था। अमेठी रजिस्टर्ड एन FIR अगेंस्ट अ मैन हु अपील्ड, ठीक है, ऑन ट्विटर फॉर ऑक्सीजन सिलेंडर फॉर फैमिली मेम्बर्स फॉर allegedly सर्कुलेटिंग रूमर एंड सीकिंग टू कॉज फियर एंड अलार्म, है ना। कह रहे हैं कि पुलिस ने एक एक्शन लिया कि इसके अमेठी बेस्ड एक पर्सन था उसके खिलाफ, जिसने एक अपील की थी ट्विटर पर कि उसको ऑक्सीजन का सिलेंडर चाहिए, है ना। तो सरकार को लगा क्या कि वो ऐसा करके सब क्या कर रहा है कि, है ना, कि फैमिली मेम्बर्स क्या है कि वो जो सरकार है वो उसके खिलाफ वो क्या कर रहा है, अफवाह फैला रहा है। इसके चलते उसको गिरफ्तार किया गया, है ना, किया जाएगा। फिलहाल अभी तो अरेस्ट वारंट ही जारी हुआ। आगे देखते हैं, FIR जारी हुई है। चलिए आगे देखते हैं। मिस्टर आदित्यनाथ appears quite convinced that complaints about oxygen shortage in his state are either imaginary or worse, malicious, and wants to treat them as attempts to spoil the atmosphere। कह रहे हैं राइटर कह रहे हैं जो मिस्टर योगी आदित्यनाथ है ना, वो ऐसे लग रहे हैं पूरी तरह से वो कन्विंस्ड हैं किस बात से, कि कंप्लेंट्स ऑक्सीजन के बारे में, शॉर्टेज के बारे में उनके राज्य में, है ना, इधर इमेजिनरी या तो वो काल्पनिक है, वर्स है और मलेशियस है, या वांट्स टू ट्रीट देम एज अटेम्प्ट्स टू स्पॉइल एटमॉस्फेयर, या फिर इस तरह का
उनको ट्रीट करना चाह रहे हैं जैसे वो माहौल को ख़राब करते। कहने का मतलब है कि राइटर कहना चाह रहा है कि ये जो योगी आदित्यनाथ है वो जानते हैं कि उनके राज्य में कोई कमी हो ही नहीं सकती, वो परफेक्ट है, वहाँ पर सारी चीज़ें हैं, है ना। तो ये सब कहना चाह रहे हैं। आगे देखते हैं। While it is entirely in order that government has directed the police to crack down on profiting on medicines in the black market, कह रहे हैं कि while it is entirely in order मतलब कि एक बात बड़ी अच्छी है, सही है कि सरकार ने क्या किया है, डायरेक्ट किया हुआ है कि आदेश दिया है कि पुलिस क्रैकडाउन करे, ज़बरदस्त कार्रवाई करे वो लोग जो मेडिसिन की ब्लैक मार्केट में सारी चीज़ें कर रहे हैं उनके खिलाफ, है ना। एंड इट इज़ क्वाइट डिफरेंट मैटर इफ़ द एडमिनिस्ट्रेशन स्टार्ट सीइंग ऑल अपील्स फ्रॉम हेल्प इन अ ग्रेव क्राइसिस, है ना, एज ए नथिंग मोर देन एक्टिविटीज़ एम्ड एट टार्निशिंग द गवर्नमेंट्स इमेज। कह रहे हैं, अब इसका पूरे का मतलब समझ लो क्या कहना चाह रहे हैं कि ऐसा भी नहीं है कि मतलब पूरी तरह से जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो शुरू कर दे कि हर वो लोगों के खिलाफ जो मतलब सीरियस उनके घर केस है और कोई कोविड-19 का पेशेंट वगैरह है और उसको सारी चीज़ें चाहिए, तो अगर वो अपील करता है तो उसके खिलाफ आप एक्शन लें, ये भी सही नहीं होगा, है ना। राइटर ने ऐसा बोला। आगे देख रहे हैं गिवन, जैसा कि हम जानते हैं प्रोपेंसिटी का मतलब क्या होता है, झुकाव जो है, प्रवृत्ति जो है ना, ऑफ सच लीडर्स, इस तरह के लीडर्स के ट्रीट द वॉइसिंग, है ना, कि ट्रीट द वॉइसिंग का मतलब क्या होता है कि, है ना, कि ट्रीट कर रही, बता रही कि इसको आवाज़ उसको दी जा रही है, ट्रीट द वॉइसिंग ऑफ ग्रीवेंसेस बाय सिटीजन्स, है ना, कि जो लीडर्स हैं वो क्या है कि मतलब उनका जो झुकाव है किस तरफ है कि जो लोगों के जो क्या लोगों के जो सिटीजन हैं उनके जो दुख दर्द हैं उनको वो आवाज़ अगर मिलती तो वो अच्छा उसको नहीं मानते। पर्सनल अफरंट टू देयर एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेबिलिटीज़ द कोर्ट्स वार्निंग दैट एनी अटेम्प्ट टू स्टाइफ, और जो कोर्ट की जो वार्निंग है, क्या वार्निंग है ना, कि कोई भी ऐसा एक्शन जो स्टाइफल करेगा, रोकेगा पीपल्स वॉइस, है ना, लोगों की आवाज़ को, वुड अट्रैक्ट, वो अट्रैक्ट क्या करेगा, एक्शन फॉर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, है ना, कि वो उसको कोर्ट के कंटेम्प्ट का मतलब क्या बनना पड़ेगा, भागी बनना पड़ेगा और उसको हो सकता है कुछ झेलना पड़े, है ना। क्वाइट टाइमली एंड नेसेसरी, कह रहे हैं कि जो किसी भी तरह की इन्फॉर्मेशन आती, अगर किसी राज्य ने लिया ये एक्शन तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ऐसा किसने बोला है, मीन्स जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने बोला है ना, और भी सुप्रीम कोर्ट से डायरेक्ट ऑर्डर आया था, वहाँ से बोला गया है। आगे देखो, हु करे हेड्स द बेंच, जो बेंच को हेड किया जिन्होंने SY चंद्रचूड़, है ना, DY चंद्रचूड़, रिमार्क्ड एनी क्लैम्प डाउन ऑन इन्फॉर्मेशन कॉन्ट्ररी टू बेसिक रिसेप्शन प्रीसेप्ट्स, कह रहे कि कोई भी ऐसा एक्शन, सख्त एक्शन अगर जो लिया जाता है ना, इन्फॉर्मेशन को लेकर के, तो वो क्या होगा, उनके बेसिक राइट जो हैं, मूलभूत जो उनके अधिकार हैं, उनका हनन होगा, है ना, ये बोला उन्हें। आगे देखते हैं। He underscores the significance and necessity for the free flow information of during the grave crisis by the recalling the role it played in containing famine in 1970। कह रहे हैं कि he underscore का मतलब होता है कि अंडरलाइन करना, है ना, अंडरलाइन करना क्या, महत्व देना कि ये ज़रूरी है किसके लिए, कि इन्फॉर्मेशन एक सतत रूप में अपने हिसाब से चलती रहे, है ना। और ये जो क्राइसिस को उन्होंने रोल बताया है कब का, जो प्ले किया गया था 1970 में, 1970 में, किस बात को लेकर के, कि उस समय फेमाइन आया था, फेमाइन का मतलब अकाल आया था, तो उस समय अकाल के टाइम पे, है ना, लोगों को एक अधिकार दिया गया था कि किसी को कुछ भी ज़रूरत हो तो बता सकता है ना, तो उसको उन्होंने रिकॉल करके बताया। द कोड वॉज अपेरेंटली ड्राइंग इंस्पिरेशन फ्रॉम द थियरी, और जो कोड था वो एक क्या है ना, कि इंस्पिरेशन ड्रॉ कर रहा था। आर्टिकुलेटेड बाय द इकोनॉमिस्ट अमर्त्य सेन, जिसको अमर्त्य सेन ने माना था, है ना। अमर्त्य सेन बहुत बड़े राइटर हैं, है ना, आजकल मैं इनकी एक बुक पढ़ रहा हूँ, एंड द नेम ऑफ दैट बुक इज, है ना, कि द आर्गुमेंटेटिव इंडियाज, बहुत अच्छी बुक है ना। कह रहे हैं कि ये सब सारी चीज़ें को डिस्कस किसने किया था, रिसर्च किस पे की थी, अमर्त्य सेन ने। दैट फंडामेंटल एट्रीब्यूट्स ऑफ डेमोक्रेसी, जो मतलब मूलभूत जो चीज़ बातें हैं किसकी, डेमोक्रेसी की, सच एज फ्री प्रेस एंड द नीड ऑफ फेस द पीपल एट इलेक्शंस एंड रिस्पॉन्ड टू पॉलिटिकल क्रिटिसिज्म, मतलब कि क्या है कि मतलब उनको फ्री की सारी चीज़ें जो उनको मिलनी चाहिए,
फ्री प्रेस हो, ये सब सारी चीज़ें हो वो उनको मिलनी चाहिए, है ना। और इस तरह क्या करेगा, हेल्प प्रिवेंट फेमाइंस और अकाल वगैरह पड़ेगा तो इन सबको रोका जा सकता है। मतलब कहने का मतलब जिसको जो ज़रूरत होगी वो अपना पोस्ट कर दिया, उसको पता चल गया, हम जाके उनकी हेल्प करें, ऐसा है ना। हावेवर हालांकि फॉर द प्रेजेंट रेजिम, मतलब योगी आदित्यनाथ की जो सरकार है, फील्स इटसेल्फ अकाउंटेबल टू द पीपल एट लार्ज इज़ नाउ अनक्लियर, है ना। कि मतलब क्या है कि जो सरकार है ना, वो खुद ही अकाउंटेबल है किसके लिए, लोगों के साथ में, एज ए न्यू अनक्लियर, है ना। लार्ज पीपल एट लार्ज इज़ नाउ अनक्लियर, मतलब कि वो समझ में नहीं आ रहा उनको क्या करें क्या ना करें। आगे देखें, इट फेसेस क्रिटिसिज्म बोथ विद इन द कंट्री एंड from the international media that major cause of the crisis is reluctance to acknowledge its own failure to prepare for a calamitous second wave, है ना। कह रहे हैं कि एकदम साफ साफ है, चाहे सरकार जो है वो अंदर से भी उसकी आलोचना की जा रही है, मतलब कंट्री में भी कर रहे हैं, कंट्री के बाहर से भी उसकी आलोचना हो रही है ना। क्वेश्चंस फायर्ड एट इट, मतलब कि जो क्वेश्चंस जो दागे गए किसके ऊपर, राज्य सरकारों के ऊपर, किसके द्वारा, हाई कोर्ट के द्वारा, है ना। ऑल्सो ऑन दीज लाइन्स, इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए किया गया है। एनी मूव टू स्टाइफल का मतलब था रोकना सच क्रिटिसिज्म। अगर इस तरह के क्रिटिसिज्म को रोकने के लिए कोई भी कदम उठाया गया और माना गया कि दिस इज़ अ प्रॉब्लम फॉर मैनेजिंग परसेप्शंस, है ना, कि मतलब कि इन सब समस्याओं को सुलझाने के लिए, है ना, कि क्या है कि एक तरह से परसेप्शन है, विल बी नो अवेल ऑफ द इन्फेक्शंस एंड बॉडी काउंट कीप राइजिंग अलार्मिंगली एंड हेल्थ सिस्टम ड्रॉज क्लोज टू कोलैप्स। कहने का मतलब लास्ट में ये कहना चाह रहे हैं कि वो सारी चीज़ें तो हैं ही, अगर सब नहीं होगा तो क्या होगा कि आप चीज़ें कोलैप्स कर सकते हैं ना, कि चीज़ें ख़राब हो सकती हैं। और कहने का मतलब है इस पूरे पैसेज का ये कहना चाह रहे हैं कि, है ना, किसी भी तरह का उनके खिलाफ़ एक्शन ना लिया जाए, अगर उनको ज़रूरत है तो उनकी ज़रूरत को समझा जाए, पूरा किया जाए, है ना। और ये सब सारी चीज़ें उन्होंने बताई। तो आपको क्या लगता है कि जो राज्य सरकार ने किया है कि अगर कोई आप मिस इन्फॉर्मेशन फैलाएंगे, कुछ भी करेंगे तो आपके ऊपर एक्शन लिया जाएगा, है ना। तो क्या ये सही है या नहीं सही है ना, या बेझिझक का जो इंसान है अपनी जो किसके बारे में बता सके कि जो उसको दुख दर्द परेशानी है उसको बारे में, चाहे वो सोशल मीडिया या कुछ भी हो ना। तो चलिए आज तक यहीं रखते हैं और फिर मिलेंगे नए सेशन में, तब तक के लिए, है ना। हाँ, बाय बाय एंड टेक केयर। अगर आपको सेशन पसंद आया, हालांकि आप लोग बहुत कंजूस हो ना कि लाइक सब्सक्राइब नहीं करते हो, फिर भी अगर आपको अच्छा लगे तो आप कर सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।